बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे और अपनी रहमतों के साए तले रखे। अगर आप भी रिज़्क़ की बंदिश का शिकार हैं, आप मायूस हो चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं, परेशान हैं, जॉब नहीं मिलती, कारोबार नहीं चलता, कोई भी काम करते हैं तो नाकामी का सामना करना पड़ता है, तो ये वजीफ़ा आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को इस किस्म के मसाइल हैं दौरे हाज़िर में, तो लोगों के पीछे भागने से बेहतर है आप अल्लाह की रस्सी को थाम लें, अल्लाह के पीछे भागे। अल्लाह की अता करदा कुरान पाक की खूबसूरत सी आयात जो कि रिज़्क़ बढ़ाने के लिए, रिज़्क़ की बंदिशें ख़त्म करने के लिए, रुकावटें तोड़ने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए बड़ा आसान ज़ाब्ता हयात दिया। हम उसको अपनाएं, उसको फॉलो करें ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो और हमारी आखिरत भी साथ साथ संवरे। तो आज का वजीफ़ा मेरा यही है कि रिज़्क़ की बंदिश है, रुकावटें हैं, परेशानियाँ हैं, तो आपने किस तरीके से आप लोगों ने इसको दूर करना है। तो चलते हैं बाकायदा वजीफ़े की तरफ। वजीफ़े की तरफ जाने से पहले अकाउंट को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जिस के तवज्जो से जहाँ जहाँ बात पहुँचती जाए उसके लिए सदका जारिया बनता जाए। तो आप लोगों ने करना क्या है? आप लोगों ने पहली बात तो यह कि नमाज़ें पंजगाना पढ़नी है। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आप लोगों परेशान रहते हैं, अगर कोई कारोबार करना चाहते हैं वो कामयाब नहीं होता, अगर किसी से काम निकलवाना चाहते हैं वो कोई नहीं करके देता, कोई हेल्प नहीं करता, कोई तावन नहीं करता, तो आप लोगों ने इस आयत को पढ़ना। कुरान पाक की बड़ी खूबसूरत सी आयत है जिससे ना सिर्फ आप लोगों की परेशानियां दूर होंगी बल्कि रिज़्क़ दरवाजे तोड़ के आपके घर आएगा। आप लोगों को खुद समझ नहीं आएगी कि रिज़्क़ हमारे घर में कहाँ से इतना आ रहा है, लेकिन बशर्ते ये कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखें, और जब अल्लाह की रस्सी को थामेंगे तो सारी आसानियाँ खुद ब खुद मिल जाएंगी। अल्लाह राज़ी तो सब राज़ी, और जब अल्लाह के पीछे भागेंगे, अल्लाह से काम निकलवाएंगे तो अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ताला कि मैं अपने बंदों को खाली हाथ नहीं लुटाता। जब मेरा बंदा मेरे आगे झोली फैलाता है, हाथ फैलाता है, तो खाली हाथ लुटाते हुए मुझे शर्म आती है, हया आती है। देखें ना, अल्लाह ताला की ज़ात मुबारक कितनी अजीम है, कितनी अजीज़ है और कितनी गफ़ार है, कितनी अपने बंदों से प्यार करने वाली है कि वो फरमाते हैं कि मुझे हया आती है जब कोई मेरे आगे झोली फैलाता है, तो मैं देने पर कादर हूँ, तो मैं क्यों ना दूँ। इसी तरह जो आज का इंसान है, मैं कहती हूँ ये वैसे बेहया हो चुका है, इसको नहीं हया आती। इसके आगे अल्लाह ताला ने अगर इसको कुछ दिया, कुछ अता किया, किसी चीज़ पे कुदरत रखता है तो इंसान को भगाएगा, पीछे मज़ीद आओ, उसको परेशान करेगा, एक बात छोड़ेगा दूसरी सुनाएगा उसको, लेकिन उसका काम फिर भी नहीं करेगा। तो ये ना मुसलमान की शान है और ना ये मोमिन की शान है। तो वजीफ़ा क्या है कि आप लोगों ने नमाज़ें पढ़ाना कोशिश करें, 5 टाइम पढ़ें, क्योंकि हम मुसलमान हैं। मुसलमान और काफिर के दरमियान जो बुनियादी चीज़ फ़र्क करने वाली है वो नमाज है, और नमाज़ पढ़ें, और हर नमाज के बाद, इशा के बाद, असर के बाद, फजर के बाद सारा दिन खुला आप इसको पढ़ें। जो वजीफ़ा मैं बताऊँगी अव्वल आखिर 3 दफ़ा आप लोगों ने पढ़ना है। दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं, तो इस तस्बीह को हर नमाज के बाद 1 दफ़ा पढ़ लें, फिर भी इनाफ हो जाएगी। और मैं कहती हूँ कि कोई लंबी चौड़ी तस्बीह नहीं है। अल्लाहुम्मा जअलनी सबूरन वजअलनी शकूरन, अल्लाहुम्मा जअलनी सबूरन वजअलनी शकूरन, कि ऐ अल्लाह मुझे सब्र करने वाला बना और शुक्र करने वाला बना। जिसको ये 2 सिफ़ात जिस बंदे में आ गई ना, उस पे तो रब ताला की ज़ात मेहरबान हो गई, उसके लिए तो दरवाज़े खुल गए। और कुरान पाक में जब उसको तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़े ना, तो मिलता है कि कुरान पाक में आता है कि ज़िंदगी जो है सब्र और शुक्र का नाम है। जब आपके रब की दी हुई नेमतों पे सब्र करेंगे, शुक्र अदा करेंगे, तो वो मज़ीद देगा आपको। लेकिन हम लोग इतने नाशुक्रियाँ, बहुत कुछ होने के बावजूद भी हम नाशुक्री करते हैं, नाशुक्री वाले अल्फाज बोलते हैं अल्लाह ताला को, जो कि सख्त नापसंद है। सब्र नहीं करते, वावलिया मचाते हैं, शोर मचाते हैं, हमारे पास ये नहीं है, ये क्यों नहीं है, उसके पास है, उसके पास क्यों नहीं है। लेकिन जब हम अपने से नीचे को देखते हैं ना, तो फिर हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि रब ताला की ज़ात कितनी मेहरबान है। अगर हमें हमारे अमाल के मुताबिक मिलता तो हम ये भी डिज़र्व नहीं थे करते, हमें ये भी नहीं था मिलना। तो कुरान पाक में फरमाया गया कि ज़िंदगी
صبر اور شکر کا نام ہے. مسئلے مسائل آئیں، پریشانیاں آئیں تو پریشان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، گمنام نہیں ہونا، ہمت نہیں چھوڑنی، جذبے نہیں چھوڑنے، بلکہ یہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں نا، اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھے. عربک میں ہم ترجمہ تفسیر نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے ہم تو طوطے کی طرح رٹ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کا حکم کیا ہے اس کے بارے میں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. تو آپ جب ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، پھر جب سمجھ آئے گی تو خود بخود رب کی طرف سے حوصلہ ملتا ہے. اور پھر قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایسی کلام ہے کہ جس کو پڑھ کے سکون ملتا ہے، اور بے شک سکون نماز اور قرآن میں ہی ہے. یہی تھا میرا چھوٹے سے پلیٹ فارم سے بڑا سا میسیج. ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیا کریں. ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. ٹل دین اللہ حافظ.